वेलकम टू होम फैशन। आज हम बनाएंगे डिज़ाइनर फ्रॉक। इसके लिए हमने लिया है ये ऑर्गेन्जा कपड़ा। ये कॉटन है 2.5 मीटर। इसका हमें अंदर इनर लगाना है और ये ऑर्गेन्जा हमारी 3 मीटर है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने ये इनर वाले कपड़े को फैला दिया है। हमें सबसे पहले ऊपर की चोली की कटिंग करना है। इसके लिए हमें 15 इंच पे निशान लगाना है। हमें चोली 14 इंच तैयार रखनी है। 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। 15 इंच निशान लगाने के बाद अब हमें इसे डबल कर लेना है। डबल इसलिए क्योंकि इसका कपड़े का अर्ज कम है, तो हमारे 2 पार्ट एक साइड से नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमें इसे 30 इंची कपड़ा कट करना है। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से कपड़ा काटने के बाद ये बाकी बचे कपड़े को हम साइड में कर देंगे। इसका हमें अंदर इनर लगाना है। ये हमारा कपड़ा है, इसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे तीरे का। तीरा हमारा 13 इंच है, तो उसका हाफ लगाएंगे 6.5 इंच पर। 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से सीधा 7 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे को, और इस निशान पर हम एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल के निशान को नीचे वाली लाइन से मिलाना है। यहाँ पर हमारी आर्म होल की गोलाई आएगी। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारा 34 है, तो 8.5 पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। कमर हमारी 30 इंच है। अब हम इन दोनों निशानों को सीधा कर देंगे। इस पर हमें सिलाई करना है। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। सबसे पहले फ्रंट वाले की गहराई अंदर तक, फिर बाहर वाला बैक साइड का आधा इंची कंधी डाउन करेंगे। गले का निशान लगाएंगे। सबसे पहले बैक गले का गहराई रखेंगे 3 इंच और चौड़ाई हमें 6 इंच रखना है, तो उसका आधा हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इसमें गोलाई बनाना है। अब फ्रंट नेक का निशान लगाएंगे। फ्रंट नेक की गहराई हमें 5 इंच रखना है, तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे और चौड़ाई हमें 6 इंच रखना है, तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद इसको भी ऐसे ही गोलाई आकार देंगे। अब हमें यहाँ से मार्जिन का निशान लगाना है। सिलाई वाले निशान से बाहर को 2 इंच निशान लगाएं। इस पर हमें कटिंग करना है। इन निशानों को सीधा करें और आर्म होल के निशान को भी इस निशान से मिला दें। अब इन निशानों पर हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद ये हमारा रेडी है। अब इस निशानों पर हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद सबसे पहले हम बैक गले की कटिंग कर लेंगे। बैक गले की कटिंग करने के बाद इसके अंदर से बैक साइड बाहर निकालेंगे और इसको फिर से सीधा करके रखेंगे। अब हमें यहाँ से फ्रंट नेक की कटिंग करना है। फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद अब हमने ये दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। ये हमारे दोनों पार्ट कट कर रेडी हैं। अब हमें इस कपड़े पर कटिंग करना है। इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद अब हमें इसमें से 15 इंच कपड़ा निकालना है चोली के लिए। ये हमने 15 इंच पर निशान लगाया और इस निशान पर हमें कटिंग कर लेना है। अब कटिंग करने के बाद बाकी कपड़े को हमें अलग रखना है और इस कपड़े को खोलना है और इसे 2 पार्टों में डिवाइड करना है। एक पर हमें फ्रंट पार्ट बनाना है और दूसरे पर बैक पार्ट बनाना है। अब इसको करके हमने एक साइड में अलग रख दिया है एक पार्ट। अब हमें इसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे।
इसको बिल्कुल बराबर से रखेंगे। रखने के बाद इस कपड़े के ऊपर इस तरह से कटिंग करेंगे। जो हमने इनर वाला कपड़ा बनाया था बिल्कुल बराबर से हमें कटिंग कर देना है। नेक की भी कटिंग कर लें। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी है। फ्रंट पार्ट की भी हमें इसी तरह से कटिंग करना है। हमें इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। जो भी मार्जिन देना है वो हम इनर के कपड़े पे दे चुके हैं। हमें सिर्फ इसके ऊपर रखना है और इसकी कटिंग करना है। इसको भी बिल्कुल बराबर से हम कट कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर रेडी हैं। अब हम नीचे का घेर बनाएंगे। घेर बनाने के लिए हमने अब लिया है 33 इंच कपड़ा। 15 इंच हमने चौड़ी काटी थी, 33 इंच हमें नीचे का रखना है। तैयार फ्रॉक हमारी 46 इंच आएगी। अब इसको हमें डबल करना है। 33 इंच कपड़े को निशान लगाने के बाद डबल करें और इस कपड़े में से 33 इंच कपड़ा निकाल लें। इसकी हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हटा दें। इसमें से हमें अभी आस्तीनें निकालना है और ये जो हमने 33 इंची को 2 भागों में बनाया था इसको हम डबल करेंगे और इस तरह से रखेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड की का कपड़ा है। अब हमें इसके ऊपर कलियां कट करना है। इस कपड़े में से मुझे 4 कलियां बनाना है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। इसकी चौड़ाई 40 इंच है। इसको 4 भागों में बांटेंगे। हर 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारी 4 कलियां बनेंगी। 4 दूनी 8, 4 फ्रंट की और 4 बैक की। मुझे 5 कलियां बनाना है। 2 कलियों का कपड़ा मैंने अभी हटा कर रखा है, उसमें से आस्तीन और 2 कलियां बनाना है। इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अब मुझे कली बनाना है। कली बनाने के लिए सबसे पहले जो निशान लगाया है वहाँ से बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाएं। इस तरह से अभी सेंटर वाले निशान पर इंची टेप रखें और 2.5 इंच एक साइड और 2.5 इंच दूसरी साइड 5 इंच की कली बनाएं। इस तरह से पहले 2.5 इंच पर निशान लगा लें और दूसरी साइड भी लगा लें। ये हमारा 5 इंच ऊपर की साइड कली तैयार है। अब इन निशानों को अंदर की तरफ लगाएं ताकि ये याद रहे कि ये कली का ऊपर का हिस्सा है। अब हमें दूसरी वाली साइड कली बनाना है, तो हमें दूसरी कली छोड़कर तीसरी कली में भी ऐसा ही करना है। दोनों निशानों के बीच में एक निशान लगाएं और इस निशान के ऊपर 2.5 इंच रखें और निशान लगाएं। पहले 2.5 इंच एक साइड, फिर दूसरे साइड 5 इंच। यह हमारी कली जो है 5 इंच कटेगी और 4 इंच रेडी होगी। आधा इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। ये हमने एक कली बनाई, ये दूसरी बनाई और बीच में 2 कलियां साधी हैं। अब हमें सामने की तरफ भी ऐसे ही निशान लगाना है 4। ये हमने 4 निशान लगाए हैं। इस तरह से देखिए ये निशान लगाया। अब हमने जो ऊपर कली बनाई थी वहाँ से हमें कली नहीं बनाना है, एक कली छोड़कर कली बनाना है। जहाँ से हमने कली का ऊपर का हिस्सा बनाया था वहाँ से नीचे का हिस्सा बनाना है और जहाँ से हमने नीचे का हिस्सा बनाया था वहाँ से हमें ऊपर का हिस्सा बनाना है। इस तरह से अब हम आमने सामने निशानों को मिला लेंगे। ये जो हमने बॉक्स वाले निशान बनाए थे इन निशानों को हमें सामने निशानों से मिलाना है। ये देखिए ये हमारा बॉक्स वाला निशान है और इसको हमें नीचे ए लाइन शेप देना है। इस तरह से ये हमने ऊपर कली में 5 इंच मार्जिन दिया था और नीचे कोई मार्जिन नहीं है, तो जो नीचे का मार्जिन होगा वो हमारा घेर बनेगा। अब ये वाले निशान से हमें इस वाले निशान को मिला लेना है। इस तरह से कलियां कट करने में कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और घेर भी बहुत अच्छा बनकर आता है।
ये हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारी 4 कलियाँ कट कर रेडी हैं। ये हमने 5वीं कली भी काट कर रेडी कर ली है। इस तरह से हमारा फुल घेर वाला फ्रॉक कट कर रेडी है। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए जो कपड़ा बचा था उसे हमने 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम 3 इंच निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हमें मोरी बनाना है। मोरी मैंने 8 इंच रखी है क्योंकि मुझे डिज़ाइनर स्लीव्स बनाना है। अब इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई देंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और कटिंग कर लेना है। ये हमारी कलियाँ हैं जिसे हमने पहले ही जोड़ लिया है। ये हमने 4 कलियाँ जोड़ ली हैं। अब हमें इसमें 5वीं कली जोड़ना है। कली जोड़ने के लिए दोनों कलियों को ऊपर नीचे रखें और आधा इंच छोड़कर सिलाई करें। इसी तरह से हमने सारी कलियाँ रेडी करी हैं, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। यहाँ से हमें बिल्कुल बराबर से सिलाई लगाना है, आधा इंच छोड़कर। सिलाई लगाने के बाद हमारी कलियाँ ऊपर नीचे होती हैं तो हमें आखिर में इसकी कटिंग करके फिनिशिंग करना है। ये हमारी कलियाँ जोड़कर रेडी है। अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट के इनर को जोड़ना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके ऊपर हमने इनर रखा है और कपड़ा रखा है। कपड़ा रखने के बाद अब हमें बिल्कुल बराबर से इसकी सिलाई लगाना है। सबसे पहले हमें गले पे सिलाई लगाना है। किसी भी इनर वाले सूट के लिए सबसे पहले गले पर सिलाई लगाएं ताकि ये एक साइड टिका रहे, वरना ये ऊपर नीचे जाता है। फिर आर्म होल पर सिलाई लगाएं और इसको पूरा कवर कर लें। ये हमने इस तरह से पूरा कवर कर लिया है, फ्रंट साइड भी और बैक पार्ट भी। ये हमने पैटर्न लिया है। इसकी चौड़ाई 14 इंच है और लंबाई 7 इंच है। अब हमें इसके ऊपर ये अपना गला रखना है। गला रखने के बाद बाहर वाला जो निशान है वो लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट नेक है। निशान लगाने के बाद इस पार्ट को हटा दें और इसके नीचे आधा इंच का मार्जिन छोड़कर एक निशान और लगाएं। इस पर हमें कटिंग करना है। यह हमने कपड़े पे चिपका कर कटिंग करके तैयार किया है। अब हमें इसे फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है और बिल्कुल पट्टी के बराबर से जो कपड़ा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। यह हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाए हैं ताकि पट्टी आसानी से सीधी हो जाए। इस तरह से हमें इसे सीधा करना है। ये गला हमारा रेडी है। अब हमें बैक गला तैयार करना है। ये हमारा बैक गला है और इसके लिए हमने 1 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ली है। इसको हमें गले के ऊपर रखना है और एक पैर चौड़ी सिलाई लगाना है। बैक गले की सिलाई जितनी हम बारीक लगाएंगे उतनी ही पट्टी में फिनिशिंग आएगी। इस तरह से हमें पूरा गला कवर कर लेना है। ये हमने पट्टी लगा ली है। अब इस पट्टी को इस तरह से अंदर मोड़ें और इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएं। इस पट्टी को हमने लगभग आधा इंच गले से बाहर रखा हुआ है। ये आधा इंच हम फ्रंट पार्ट जोड़ने के बाद अंदर को मोड़ेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसकी पट्टी को अंदर मोड़ें और बैक गले की पट्टी को बाहर रखें और इस तरह से कंधियाँ जोड़ें। ये हमने आधा इंच मार्जिन छोड़ा है और फ्रंट पट्टी को ऊपर रखा है और बैक पट्टी को बिल्कुल हमने सीधा रखा है। इसके ऊपर हमने ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये हमने दोनों कंधियाँ जोड़ ली हैं। अब जो बैक पट्टी है फ्रंट पट्टी के ऊपर चढ़ाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी से। ये हमें बिल्कुल किनारी के ऊपर इसके सिलाई लगाना है। ये हमारा फ्रंट और बैक गला बनकर रेडी है। हमने चोले की साइड पर भी सिलाई लगाई है। ये हमारा इनर का कपड़ा है। अब हमें कलियों के अंदर जो इनर लगाना है उसकी कटिंग करना है। सबसे पहले हमें यहाँ से
10 इंच पर निशान लगाना है। 10 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हमें बिल्कुल सीधा ए लाइन शेप दे देना है, इस तरह से। ये हमने कलियों को पहले सिया है और इनर हमें बाद में लगाना है। इस तरह से जब हम इनर लगाते हैं तो हमें इनर में कपड़ा कम देना पड़ता है। नीचे से 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएं और घेर की गोलाई करें और इन निशानों पर हमें कटिंग करना है। ये हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमने अपनी चोली की कमर के हिसाब से इस पर निशान लगाया है और साइडों से आधा इंच छोड़कर हमने सिलाई कर ली है। साइडों की सिलाई लगाने के बाद अब हमें घेर पर सिलाई लगाना है। इस तरह से मोड़ें और घेर पर सिलाई लगाएं। ये हमने इनर बनाकर रेडी किया है और इसके घेर पर भी हमने सिलाई लगा ली है। ये हमने कलियों का कपड़ा ऊपर रखा है और अंदर इनर रखा है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे उल्टा करना है क्योंकि हमें इसे चोली में जॉइंट करना है। ये अब इनर वाला कपड़ा ऊपर है और कलियों वाला अंदर है। ये हमने चोली वाला पार्ट भी उल्टा ही रखा है। अब हमें चोली वाले पार्ट को कलियों वाले पार्ट से जॉइंट करना है। ये हमें साइड की सिलाई वाला पार्ट उठाना है और यहाँ से ये जो जॉइंट है इस जॉइंट के ऊपर ये चोली वाले जॉइंट को रखना है और आधा इंच मार्जिन देकर सिलाई कर लेना है। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाना है। दोनों जॉइंट को बराबर में रखें और सिलाई लगाएं। ये हमने इसको पूरा कवर कर लिया है। अब हमें स्लीव्स तैयार करना है। स्लीव तैयार करने के लिए हमने ये पट्टी ली है, इसके ऊपर इनर लगाया है। 11 इंच लंबी पट्टी और लगभग 4.5 इंच चौड़ी पट्टी है। ये हमारी स्लीव्स की मोरी है, इसको हमें डबल करना है। डबल करने के बाद हमें एक कट लगाना है सेंटर में। ये हमने कट लगा लिया है। ये हमारी पट्टी है, इसके बीच में भी हमें एक कट लगा लेना है। अब इस कट के ऊपर हमें आस्तीन का जो कपड़ा है उसे रखना है। इस तरह से इन दोनों सेंटर को मिलाना है और अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है बाहर की तरफ। इस तरह से हमें लगभग 3 या 4 प्लेट्स डालनी है, जितना भी पट्टी से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से प्लेट्स डालना है क्योंकि हमने सेंटर से शुरू करा है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे डालकर हमने ये आस्तीन की प्लेट्स तैयार कर ली है। अब इसके बाद हमें इस पट्टी को मोड़ना है और मोड़ने के बाद ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ दबाएं और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएं। ये हमें किनारे पे सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को कवर कर लेना है। ये हमने पूरी पट्टी को सिलाई से कवर कर लिया है। अब हमें इस मोरी को डबल करना है और आस्तीन की साइड को पूरा कवर कर लेना है। ये हमने आस्तीन सिलकर तैयार की है। अब हमें प्लेट्स को आस्तीन के ऊपर भी डालना है, तो हमें सिलाई वाली साइड से ऊपर की तरफ 7 इंच निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है प्लेट हमें रोकना है, प्लेट्स डालना हमें ऊपर से शुरू करना है। ये बीच में हमने कट लगा लिया है।
कट लगाने के बाद इसमें भी हमें वैसे ही प्लेट्स डालना है जैसे हमने मोरी में डाली थी बाहर की तरफ। ये प्लेट्स हमें वहाँ तक डालना है जहाँ पर हमने निशान लगाया था। इसमें भी लगभग 3-4 प्लेट्स आ जाएंगी। ये हमने प्लेट्स ऊपर डालकर आस्तीन को रेडी कर लिया है। ये हमारी प्लेट्स बनकर रेडी हैं। अब हमें इसे अपने चोली वाले पार्ट पे रखकर देखना है कि ये कपड़ा और आर्म होल का कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर आता है या नहीं। अगर ये आस्तीन का कपड़ा ज़्यादा है तो हमें इसमें प्लेट और बनाना पड़ेंगी। ये हमारा बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमें इसमें स्लिप्स जोड़ना है। अब हमें ये स्लिप्स का जॉइंट लेना है और ये आर्म होल का जॉइंट लेना है। इन दोनों को बराबर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें ये आस्तीन जॉइंट करना है। इस तरह से जब हम ये स्लिप्स जोड़ते हैं तो हमारी स्लिप्स नीचे की तरफ नहीं खिंचती। ये हमारी स्लिप्स बनकर रेडी है। स्लिप्स लगाने के बाद ये फ्रॉक हमारी रेडी है। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।